जब दुनिया यजीदी समुदाय को भुला चुकी थी, तब उन्होंने याद किया भगवान कार्तिक को। इराक और तुर्की में जन्मा एक नया विचार, एक नया हिंदू राष्ट्र, कार्तिकिस्तान। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता हारने लगती है, तब तब कोई न कोई संस्कृति खामोशी से सिसकने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं उस कौम की जिसे इतिहास में सबसे क्रूर अत्याचारों का शिकार बनाया गया। यजीदी समुदाय इराक, तुर्की और सीरिया की सीमाओं के बीच बसी यह प्राचीन नस्ल सदियों से सिर्फ जी नहीं रही, बल्कि संघर्षों की आग में खुद को बचा रही है। न उन्हें मुसलमानों ने अपनाया, न ईसाई समुदाय ने समझा और न ही दुनिया ने उन्हें पहचान दी। पर इतने अत्याचार हुए कि कई बार ये सोच लिया गया कि यह कौम इतिहास के पन्नों से मिट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 2014 में जब ISIS ने इराक के सिंजार क्षेत्र में हमला किया, तब यजीदी लड़कियों को सेक्स स्लेव बना दिया गया। گفتم تا ایستادیم مگوی ایستادیم بس من دست داعش نکنو ازت گیریم گفتم نام تا دست داعش نکن من نورا مجھے بحور ناکر او پین سلام بون مترسادی समदना दाश। हजारों पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया, मंदिर जला दिए गए और धर्म ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। लेकिन इन सब के बावजूद यजीदी समुदाय एक उम्मीद के साथ उठा है, एक नए राष्ट्र की कल्पना के साथ। In the name of God and Peacock Angel, Namaste India, Namaste India. Thank you so much for your presence and thank you so much for the organizers who gathered all of us here. We are here representing the Yazidi history, religion and tradition. Yazidi culture is based on peace, love and mutual respect. Our history goes back 6,764 years now. We all have similarities to each other, especially since we came to India. We have seen many similarities in the Yazidi and Hindu culture. कार्तिकिस्तान, कार्तिके का बुलावा, यजीदी और सनातन का रहस्यमय संबंध इस राष्ट्र का नाम लिया गया है। भगवान शिव के पुत्र सेनापति स्कंद भगवान कार्तिकेय के नाम पर। आप सोच रहे होंगे कि इराक और भगवान कार्तिकेय का क्या संबंध है। यहीं से कहानी शुरू होती है, बेहद ही दिलचस्प। कुछ वर्ष पूर्व भारत के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इराक की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने यजीदी समुदाय के सबसे पवित्र मंदिर लालिस टेम्पल में दर्शन किए। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो दीवारों पर उन्हें एक हिंदू महिला की पेंटिंग दिखाई देती है, जो भगवान कार्तिकेय की पूजा कर रही थी। श्री श्री रविशंकर महाराज चौंक गए। उन्होंने वहां मौजूद यजीदी नेता मिर्जा इस्माइल से पूछा, ये हिंदू देवी की तस्वीर यहाँ क्यों है? तो मिर्जा इस्माइल ने जो जवाब दिया, सब कुछ बदल दिया। हम यजीदी मानते हैं कि हमारे पूर्वज भारत से आए थे। हम भगवान कार्तिकेय को अपना मूल देवता मानते हैं। हम सनातन के ही वंशज हैं। क्या यजीदी वास्तव में भारत से जुड़े हैं? इतिहास और परंपराओं को देखें तो यह कोई कल्पना नहीं है। यजीदी धर्म की कई प्रथाएं सनातन धर्म से मिलती जुलती हैं। तिलक लगाना, अग्नि यज्ञ और आरती, पुनर्जन्म में विश्वास, देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा, दीपक का जलाना, यहाँ तक कि यजीदी मंदिरों में मोर को एक दिव्य प्रतीक माना जाता है, जो कि भगवान कार्तिकेय का वाहन भी है। मुर्गन यानी कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में आज भी बहुत श्रद्धा से की जाती है। तमिलनाडु के पलानी, थिरुचेंदूर और स्वामी मलाई जैसे मंदिरों में यजीदी नेता कई बार आकर प्रार्थना करते हैं। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने खोए हुए इतिहास और संस्कृति को फिर से पाने की कोशिश है। चला तो रहा है ना सर्दी तासद रहा है ना सजादी एसडी में हवेली बरखा कान्या सती में मेरी देश शिखादी में। कार्तिकिस्तान सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक सपना है। एक ऐसा क्षेत्र जहां यजीदी स्वतंत्र रूप से अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रख सकें। और इस आंदोलन के पीछे हैं
मिर्जा इस्माइल, एक यजीदी मानव अधिकार कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय नेता। उन्होंने कई मंचों पर भारत से ये अपील की है, वी वांट इंडिया टू रेज इट्स वॉइस एट द UN। भारत ही वह देश है जो यजीदी इतिहास और संस्कृति को समझ सकता है, क्योंकि दोनों ही अपने सनातन मूल से जुड़े हुए हैं। कार्तिकस्तान की कल्पना इराक के ललिश मंदिर से हुई, लेकिन इसे आकार देने का प्रयास पूरी दुनिया के यजीदी कर रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन DC के मुर्गन मंदिर में विशेष प्रार्थना की, जिसके दौरान यजीदी धर्मगुरु खुर्तो हाजी इस्माइल ने कहा, हम मुर्गन यानी भगवान कार्तिकेय के उपासक हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमारे मूल धर्म में यजीदी संकट अभी भी जारी है। दोस्तों, सन 2014 के नरसंहार के बाद भी यजीदी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। आज भी उन्हें काफिर कहा जाता है। उनकी बेटियों को कट्टरपंथियों द्वारा निशाना बनाया जाता है, गांवों को जला दिया जाता है और दुनिया चुपचाप बैठी देखती रहती है। UN, नाटो या अमेरिका तक ने इसकी आवाज नहीं उठाई, लेकिन एक उम्मीद बची है, भारत के सनातनी समाज में यजीदी संस्कृति के लिए आदर और अपनत्व की भावना फिर से जाग रही है। क्या भारत यजीदी आंदोलन में भूमिका निभाएगा? आज जब भारत वैश्विक मंचों पर एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभर रहा है, तो कार्तिकस्तान जैसे सांस्कृतिक आंदोलनों में उसकी भागीदारी भी आवश्यक हो जाती है। भारत को चाहिए कि यजीदी आंदोलन को नैतिक समर्थन दे, यूनाइटेड नेशन में उनके पक्ष में आवाज उठाए, यजीदी छात्रों को स्कॉलरशिप और धार्मिक तीर्थ के लिए वीजा दे, और सबसे अहम बात है दोस्तों, भारतीय जनता को इनकी कहानी बताएं, क्योंकि ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, बल्कि मानवता और सांस्कृतिक अस्तित्व की है। आपकी भूमिका क्या है? अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि एक ऐसी संस्कृति जिसकी जड़ें भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हों, वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो? क्या आप यजीदी भाइयों और बहनों के लिए अपनी आवाज उठाएंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उन तक पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि सनातन केवल भारत की सीमा तक सीमित है। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जय कार्तिकेय। याद रखें, सनातन इज नॉट जस्ट ए रिलीजन, it is our origin, and Kartikistan is not just a land, it is lost identity reborn. Jai